आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पोको F7 और iQOO Neo 10 के बीच का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड में। और साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो है जी कैम, ताकि आपको पता चले कि आप एक पोको F7 के यूजर्स हो तो जी कैम तो यूज करोगे तो उसमें किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। और इस बार पोको F7 का कैमरा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है लॉन्च टाइम के कंपेरिजन में, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट अपडेट आया है ना, इसमें कैमरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं। बट क्या ये नियो को बीट कर पाता है या नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ इशूज़ भी मुझे देखने को मिले हैं नियो के कैमरे के अंदर, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, कंपैरिजन शुरू करने से पहले, मैं आपको दोनों फ़ोन के कैमरे का पूरा सेटिंग दिखाना चाहूँगा, ताकि अगर आप इन फ्यूचर बाई करते हो तो आपको पता रहेगा कि कौन से कैमरे में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं और आपके काम के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्पेशल क्रिएटर वगैरह के लिए, क्योंकि उन्हें अलग अलग मोड यूज करना पड़ता है। और जब आपको जो पता रहेगा कि भाई कौन कौन से मोड है, आपके काम के चीज़ें हैं या नहीं कैमरे के सेटिंग के अंदर, तो ये आपके लिए एडवांटेज बन जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और पॉसिबल हो तो हाई भी दे देना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई दोनों हमारा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रहा है, जो कि HyperOS 2.0.1 है हमारे पोको F7 का, और जल्दी HyperOS 3 आने वाला है। और यहाँ पे फन टच OS 15 आपको देखने को मिल जाता है, और इसका भी ओरिजिन OS जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट सबसे पहले हम चेक करेंगे कैमरा फीचर्स वगैरह क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम पे जो कैमरा यहाँ पे अवेलेबल है उसी का फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। बट इन फ्यूचर इसके कैमरे के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, और क्या क्या चेंजिंग आएंगे उसका मैंने पर वीडियो दे दिया था। आपने नहीं देखा है तो देख लेना, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आगे चल के कैमरे में क्या क्या चेंज आएगा। बट अभी की हम बात करें तो प्रो मोड आपको मिल जाता है, जहां पे आपको अपर्चर, आईओएस, वाइट बैलेंस, फोकस वगैरह चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ अलग से जो प्रीसेट आपको मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप अमेजिंग फोटोज वगैरह निकाल सकते हो और खुद का क्रिएट करके भी रख सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रो के अंदर, जहाँ पे आप 12.5 मेगापिक्सल या 50 पे भी स्विच कर सकते हो और फोटोज क्लिक कर सकते हो। साथ साथ आप यहाँ पे रॉ फोटोज भी क्लिक कर पाओगे, ये भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है स्पेशली फोटोग्राफर वगैरह के लिए। और अलग अलग आपको यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आप यूज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वीडियो, जहां पे आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर्स वगैरह का, बोके वगैरह का, ब्यूटी वगैरह का। यहाँ पे 4K का 60 fps मैक्स आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, दिया गया है। और वहीं पे हम सेल्फी की बात करते हैं तो सेल्फी में आपको 1080p 60 fps ही देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर 4K होता तो बेटर रहता। यहाँ पे आपको 0.6x, 1x और 2x पे चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी पोर्ट्रेट के अंदर फिर से आपको देखने को मिल जाता है फिल्टर्स वगैरह, ब्यूटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, वही आपको टाइमर वगैरह, HDR ऑन ऑफ करने का, फ्लैश लाइट वगैरह, और यहाँ पे लाइव फोटोज का ऑप्शन मिलेगा। पोर्ट्रेट के अंदर फिर से आपको यहाँ पे अपर्चर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, फिल्टर्स और ब्यूटी वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे आप HD वगैरह को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। अनदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए जहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक में कर सकते हो या इनहेंस कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। बाकी नीचे आपको सेटिंग मिलता है अल्ट्रा HD, जो कि हमारा 50 मेगापिक्सल एक्टिवेट हो जाता है। स्लो मोशन आपको यहाँ पे 1080p का यहाँ पे 960 fps तक रिकॉर्ड करके देगा, यानी सुपर स्लोमो काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टाइम लैप्स वगैरह, साथ साथ यहाँ पे आपको लॉन्ग एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे पैनोरमा वगैरह, जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं इसके सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग पे आपको देखने को मिलता है वाटर मार्क वगैरह। और ये नए कैमरे ऐप जो आने वाला अपडेट HyperOS 3 के साथ, उसमें बहुत सारे यहाँ पे वाटर मार्क ऐड किए गए हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था, आप देख लेना। बट अभी के टाइम पे आपको इतने ही वाटर मार्क देखने को मिलते हैं। बाकी AI रिकमेंडेशन आपको मिल जाता है। मेन पे आपको 26 और 35 का ऑप्शन मिलेगा। इमेज क्वालिटी वगैरह, यहाँ पे पिक्चर स्टैंडर्ड वगैरह, सेल्फी के अंदर की सेटिंग्स है, यहाँ पे शटर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे लाइव इन ईयर मॉनिटर, यानी आप हेडफोन वगैरह लगाओगे तो मॉनिटरिंग कर सकते हो, ऑडियो और वीडियो वगैरह सब एक साथ। बाकी यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग है, HDR वगैरह का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले पैरामीटर वगैरह आपको मिल जाएगा, फोकस स्पीकिंग, एक्सपोजर वगैरह का, हिस्टोग्राम का। बाकी यहाँ पे लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, डिफरेंट टाइप का। यहाँ पे UI में कलर वगैरह चेंज करने का है। यहाँ पे वॉल्यूम पे क्या क्या फंक्शन रखना है, शूटिंग सेकेंड वगैरह आप सेट कर सकते हो, ताकि आपका डिस्प्ले ऑफ होकर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहे। बाकी सेव लोकेशन
वाइब्रेशन, शटर साउंड्स वगैरह ये चीज़ आपको मिलती है और सारे फीचर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या कुछ कैसे कैसे दिया गया है और कैसे कैसे ये काम करेगा। तो ये टोटल हमें पोको F7 के अंदर देखने को मिलता है कैमरा का फीचर्स वगैरह। अब बात करते हैं हमारे जो नियो का, और यहाँ पे भाई बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो कैमरे को अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको स्नैपशॉट मिल जाता है जो कि स्नैपचैट वगैरह के लिए काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। नाइट मोड का डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है, जबकि उसमें आपका डायरेक्टली नाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है लाइट नहीं होने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से लॉन्ग एक्सपोजर ऑन एंड ऑफ करने का। यहाँ पे सुपर मून का भी ऑप्शन दिया गया है ताकि आप नाइट में अच्छी फोटोज वगैरह है जो क्लिक कर सको। बाकी यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है और नाइट मोड का एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि नियो के अंदर है। अनदर यहाँ पे फोटोज के अंदर आपको यहाँ पे 0.6x है, यहाँ पे 1x है और 2x का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मिलता है विविड टेक्सचर्स और नेचुरल वगैरह। मैं फोटो कंपैरिजन में एक चीज़ दिखाऊंगा एक पॉइंट पे जहाँ पे मैंने इसी का यूज करते हुए फोटो क्लिक किया है, जहाँ पे ओवर शार्प्ड फोटो देखने को मिला और इस पे सारी चीज़ें सही आ रही थी। तो वो पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे सेटिंग के अंदर कुछ इस तरीके से ग्रिड लाइन, टाइमर वगैरह और बाकी यहाँ पे फ्रेम वगैरह चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं। वाटर मार्क वगैरह है, यहाँ पे मोशन वगैरह है, ऑटो फोकसिंग वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो फ्रेम फोकस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे 1x 2x मिल जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग है जो ऑप्शन मिल जाते हैं फिल्टर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इनका है जो ये लट्स है और ये हमारा फिल्टर्स वगैरह आपको मिलता है। 4K का यहाँ पे 60 fps आपको रिकॉर्डिंग मिलता है। बाकी यहाँ पे आके डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो परमानेंट सेटिंग कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो तो कौन सा आपका फॉर्मेट वगैरह सिलेक्ट रहेगा, फ्रंट कैमरा के लिए और बैक कैमरे के लिए। और फ्रंट में भी आपको यहाँ पे 4K का 60 fps रिकॉर्डिंग मिलता है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगा नियो 10 का, जो कि पोको के F7 में मिसिंग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट्स फोटो क्लिक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको जो मोर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल है, इसमें अल्ट्रा HD लिखा हुआ आता है। पैनोरमा उसमें भी था, स्लो मोशन भी था। और स्लो मोशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 1080p का 240 fps मिल जाता है, जबकि वहाँ पे एक्स्ट्रा fps आपको मिल जाता है स्लो मोशन के लिए। तो पोको F7 में अच्छे तरीके से यहाँ पे स्लो मोशन बनेगा। बाकी यहाँ पे टाइम लैप्स है, लॉन्ग एक्सपोजर है, यहाँ पे सुपर मून का ऑप्शन है जो कि एक्स्ट्रा है। बाकी यहाँ पे प्रो मोड भी आपको मिल जाता है, स्पेशली उनके लिए जो कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह करते हैं ना। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी में भी प्रो मोड दिया गया है, जो कि एक टाइम पहले पोको के डिवाइसेज में भी था, लेकिन इस तरह पता नहीं क्यों भाई पोको ने यहाँ पे ये ऑप्शन पर्सनली डिसेबल कर दिया। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि मेरे काम की चीज़ है ये प्रो वाला वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि इस बार इसमें गायब है। तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको जो ब्लैक मैजिक या प्रो करके समथिंग आते हैं एप्लीकेशन, उनमें आपको ये चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ेगी मैनुअल, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ऑफिशियली गायब रहता है। जबकि नियो के अंदर ये चीज़ दिया गया है और ये मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा नियो का है। बाकी हम आते हैं इसके सेटिंग के अंदर, जो कि हमारा यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे वाटर मार्क देखने को मिल जाता है और इसमें भी कई सारे वाटर मार्क आपको देखने को मिलते हैं। जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और सेम चीज़ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बाकी लोकेशन का यहाँ पे मिरर्ड सेल्फी आपको मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल का आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कीप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे व्यू फाइंडर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। कीप सेटिंग जो हमेशा एक जैसा ही रहेगा अगर आप ऑन करते हो तो। मोशन ऑटो फोकस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रो फीचर्स वगैरह दिया गया है, जो कि हिस्टोग्राम और ऑडियो लेवल और बाकी फोटो स्टेबलाइजेशन, वीडियो नॉइज रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे स्मार्ट रिकमेंडेशन वगैरह है। शटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे फिनिश फोटो ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्विक फोटो वगैरह का ऑप्शन है। QR रिकॉग्नाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। डिफॉल्ट रेजुलेशन वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि वीडियो के लिए आप पहले से सेट करके रख सकते हो। सेम प्रो वगैरह के लिए भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे स्लो मोशन के लिए भी और टाइमलेस वगैरह के लिए। यानी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से एक बार आप सेटिंग कर दो और बार बार आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेम टाइप के रेजुलेशन पे हमेशा वीडियो वगैरह क्लिक करते हो तो। बाकी बिट रेट है, ऑटो लो लाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे लॉक वाइट वायलेंस वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है हमारे नियो के कैमरे के अंदर फीचर्स के मामले में। जबकि यहाँ पे कुछ फीचर्स इस बार मिसिंग देखने को मिले हैं पोको F7 के अंदर। पता नहीं ऐसा क्यों किया इस बार, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स काफ़ी कम है। एक्चुअली में पोको में होते हैं फीचर्स, बट इस बार इन्होंने नहीं दिया है। अब रही बात यहाँ पे फोटो सैंपल वगैरह, तो मैंने बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक कर रखे हैं। तो आते हैं हम अपने डेस्कटॉप पे और चेक करते हैं साइड बाई साइड करके कि किसका किस तरीके से परफॉर्म करता है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है और आपको ऐसे ही टाइप के रिव्यूज वगैरह चाहिए और आप हेल्प करना चाहते हो तो डोनेट कर सकते हो और अपना इन्फॉर्मेशन मेरे मेल पे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट दे सकूँ। इससे मेरी भी हेल्प होगी और साथ साथ मैं इसी तरह का
रिव्यू लेके आता रहूँगा अगर आपको पसंद आते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे सैंपल मैंने क्लिक कर रखे हैं और कलेक्ट कर रखे हैं जो कि नाइट मोड के हैं, वीडियो के हैं और बाकी चीज़ों के हैं जो कि साइड बाय साइड है। और ये है हमारा पोको F7 का, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो दिया था जहाँ पे 2 Gcam प्रोवाइड किए थे और डिफॉल्ट के साथ कंपेयर किया था। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ से भी कुछ फोटो जो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि डिटेल कैसा देखने को मिलता है। बट अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारे नियो और F7 के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड मैंने दोनों का ओपन कर दिया, आपको ऊपर टॉप पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा कैमरा किसका है। यहाँ पे आप देखो दोनों का ये हमारा सेल्फी कैमरा है। अगर ओवरऑल डिटेल की बात करते हैं तो हमारा जो नियो में थोड़ा ज़्यादा आपको ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिल रहा है और डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर मैं दोनों को जूम करता हूँ तो दोनों की जो डिटेलिंग है ओवरऑल काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे स्किन टोन की बात करें तो आप मुझे बताना स्किन टोन आपको किसका अच्छा लगा है। हल्का सा येलो साइड मुझे नियो का देखने को मिला है और F7 का हल्का सा रेड साइड देखने को मिलता है जो कि आगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ओवरऑल अगर टी शर्ट की बात करें तो F7 का जो है मुझे थोड़ा जैसा क्लोज टू मेरे को रियल देखने को मिला मेरे एक्चुअली में है, जबकि यहाँ पे हल्का सा वाइट साइड यानी ब्राइटर होने की वजह से आपको दिखाई देता है नियो के अंदर। बट ओवरऑल आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। वहीं पे बैक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे आपको थोड़े से डिटेल देखने को मिल जाते हैं और अगर इससे मैं जूम करूँ तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर डिटेल देखने को मिलते हैं। तो दोनों में आपको जो डार्क एरिया में डिटेलिंग ओवरऑल सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो इस कैमरे के रिजल्ट को मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक सेम टू सेम है। 0.5 का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, वो भी कलर टोन वगैरह की वजह से। अदरवाइज यहाँ पे क्लोज है एक दूसरे के। अनदर आप यहाँ पे देख सकते हो इस बार है जो हमारा पोको F7 थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर है और इस बार है जो हमारा हल्का सा रेड साइड देखने को मिल रहा है हमारे नियो का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पे डिटेलिंग ओवरऑल मैं कहूँगा कि सिमिलर देखने को मिलता है और ऐसा फील आ रहा है कि मैंने दोनों के फोटोज को अपोजिट कर दिया हो, क्योंकि देखने में यही लग रहा है। बट यहाँ पे दोनों फिर भी सिमिलर है, बस इस ब्राइटर थोड़ा F7 देखने को मिलता है। अनदर अगर हम फोटो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे हल्का येलो साइड देखने को मिला हमारे पोको के F7 का और नियो का इस बार हल्का रेड चला गया है। वहीं पे अगर बाकी डिटेल्स की बात करें तो ओवरऑल अच्छे हैं, बट ऑन स्क्रीन अगर मैं यहाँ पे पर्सनली बोलूँ तो नियो का मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जबकि यहाँ पे भी डिटेल है लेकिन यहाँ पे 0.5 डाउन साइड में कहूँगा हमारा है जो पोको F7 का। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, वो है हमारे Gcam का सैंपल। ये है हमारा Gcam का जो कि AGC Gcam है जिसका मैंने वीडियो दिया था। और यहाँ पे देखो ये है हमारा सेल्फी और देखो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है Gcam अटैच करते ही। वहीं पे अगर मैं नियो की अगर सेल्फी दिखाऊँ आपको तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये है हमारा नियो और ये हमारा है जो अभी का है जो Gcam। आप देखो साइड बाय साइड किस तरीके से आपको डिटेलिंग देखने को मिल रहा है और कलर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगती है Xiaomi के डिवाइसेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिल जाता है Gcam होने के बाद। अब यहाँ पे ये है हमारे थोड़ा नाइट का फोटो जहाँ पे मैंने है जो सेल्फी यूज किया है, वो भी है जो लाइट ऑन करके, जो कि डिस्प्ले पूरा ब्राइट हो जाता है उसके बाद का फोटो क्लिक। और यहाँ पे मुझे अगर नॉर्मली देखा जाए ऑन स्क्रीन तो पोको F7 में डिटेल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे मैं जूम करता हूँ दोनों को तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों की डिटेलिंग आपको किस तरीके से जो देखने को मिल रही है। आप मुझे बताना कि इनमें से आपको किसका कैमरा है जो थोड़ा बेटर लगा है। अगर हम बैक एरिया की बात करते हैं तो बैक एरिया में भी आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक है जो सिमिलर ही डिटेल देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा F7 में यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे काफ़ी हद तक है भाई डिटेलिंग खत्म होते नजर आती है हमारे नियो के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अनदर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस बार है जो नियो हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिखा रहा है। और बैक की डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है और हल्का सा चिमचिमाहट भी मुझे देखने को मिला है, नॉइज वगैरह, जो कि हमारे बैक में डार्क जगहों पे है। और उसी टाइप का थोड़ा बहुत हमें जो यहाँ पे F7 के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों का जो यहाँ पे नॉइज है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको जो देखने को मिल जाता है। और दोनों की डिटेलिंग यहाँ पे भी मैं कहूँगा सिमिलर है, बट ऐसे फर्स्ट लुक में नियो का थोड़ा बेटर लग रहा है डिटेल में। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा जो सेल्फी तो नहीं है, फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ है, वो भी बैक कैमरे का। और यहाँ पे ज्यादा लाइट कैप्चर होते हुए नजर आ रहा है हमारे पोको के F7 के अंदर, जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का लाइटनिंग देखने को मिल जाता है नियो के अंदर, जो कि हमारा है। और अगर हम डिटेल की बात करें जूम करने के बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा फ्लैश लाइट
होने के वजह से हल्के से यहाँ पे आपको वाइट देखने को मिल रहा होगा हमारे जितनी भी दाढ़ी वगैरह है, जबकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है जो लाइट देखने को मिला है। तो ये फ्लैश लाइट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे आपको है जो थोड़ा सा सॉफ्ट लाइटनिंग देखने को मिलती है नियो के अंदर, जबकि यहाँ पे थोड़ा हल्का सा हार्श लाइट देखने को मिलता है हमारे F7 के अंदर। बाकी डिटेलिंग ओवरऑल मुझे यहाँ पे सिमिलर लगी है, लेकिन हाँ सॉफ्ट लाइटनिंग और अच्छी लाइट कंडीशन की वजह से हमारे जो नियो का है वो थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है, और जो कलर वगैरह है शर्ट का टी शर्ट का वो बिल्कुल ही ओरिजिनल टाइप का देखने को मिल रहा है नियो के अंदर, जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा वाइटर साइड चला गया है, जो कि ऐसा नहीं है ओरिजिनल में। वहीं पे एक्स्ट्रा लाइट का बेनिफिट हमें बैकग्राउंड में देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैक साइड में आपको डिटेल थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जबकि नियो में सॉफ्ट की वजह से बैक हमारा जो डार्कर साइड चला जाता है। तो इनमें से किसी आप प्रीफर करोगे? जाहिर सी बात है हम फेस कैम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी खुद की फोटो क्लिक करें तो खुद के ऊपर की डिटेल को ज़्यादा चेक करेंगे तो नियो थोड़ा बेटर निकल के आता है। अनदर यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, ये है हमारा बैक का ही, जहाँ पे आप देखो कि फिर भी यहाँ पे जो पोको F7 वही ज़्यादा थोड़ा हार्श लाइट है फ्लैश का, और बाकी यहाँ पे हमारा हल्का सॉफ्ट लाइट है, और यहाँ पे दोनों की आप डिटेल देख सकते हो। और इसमें आप मुझे बताओ कि किसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे अच्छी देखने को लगी है। अब मैं यहाँ पे एक सैंपल आपको दिखाना चाहूंगा Gcam का। ये है हमारा Gcam का, वो भी AGC का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल। आई नो कि मैं डिफरेंट लाइट कंडीशन में और डिफरेंट फ्लेस का यहाँ पे सैंपल दिखा रहा हूँ, बस इस सैंपल का मतलब ये है कि भाई Gcam डालने के बाद डिटेलिंग में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है, और नियो को इजिली है भाई यहाँ पे टक्कर देता है, एकदम नेक टू नेक आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह देखने को मिलता है और कलर वगैरह भी देखने को मिलता है। और आप देखो जूम करने के बाद भी डिटेल ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा निकल के आता है। यानी अभी भी ये जो 19-20 का फर्क हमें देखने को मिल रहा है नॉर्मल डिफॉल्ट कैमरे के कंपेरिजन में, जो कि हमारा है जो यहाँ पे नियो और F7 का है, लेकिन वहीं पे जैसे ही हमें जो Gcam ऐड कर देते हैं पोको F7 में, ये बिल्कुल ही टाई अप और विन विन वाली जो सिचुएशन बन जाती है। अब यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करके है जो मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरे से फोटो क्लिक किया है, दोनों में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है जो वाइड एरिया कैप्चर कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट फोटो पे स्विच करूँ जो कि हमारा 1x है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, थोड़ा सा डिटेल और कलर बूस्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है नियो के अंदर, जबकि यहाँ पे हल्का सा ब्राउन साइड हमें जो पोको F7 में देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे फिर से जो फोटो आप देखो, ये है हमारा 2x जूम पे, और नियो के अंदर आपको 1x 1.5x और 2x देखने को मिलता है, जबकि पोको F7 में डायरेक्ट 1x और 2x आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम डिटेल की बात करते हैं फ्लैश लाइट ऑन करके है जो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेलिंग वगैरह, और आप मुझे बताओ डिटेल किसके ज़्यादा आपको बेटर लग रहे हैं। यहाँ पे 0.5 का ही मैं फ़र्क कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी डिटेलिंग थोड़ी बेटर मुझे लगी है पोको F7 की एज कम्पेयर टू हमारे नियो, क्योंकि नियो में है जो भाई जूम करते ही डिटेलिंग यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है, जो कि आप यहाँ पे भी इस जगह पे देख सकते हो, जबकि यहाँ पे आपको काफ़ी सही तरीके से डिटेल देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों का फ्लैश लाइट ऑन करके है जो नाइट मोड का फोटो है, यहाँ पे क्लिक ऐसे डिस्प्ले के ऊपर अगर डायरेक्ट देखे तो कलर की वजह से हमें थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है नियो का, लेकिन यहाँ पे जैसे हम जूम करते हैं ना तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि डिटेल किसकी अच्छी लग रही है, आप कमेंट करो। यहाँ पे जो डिटेल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है पोको F7 का, जहाँ पे आपको सब कुछ सही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ओवर शार्पनेस की वजह से यहाँ पे बिल्कुल ही खराब सा डिटेलिंग नज़र आ रहा है नियो के अंदर। तो नियो का सिर्फ और सिर्फ विदाउट जूमिंग के आपको जो डिटेलिंग वगैरह काफ़ी सही देखने को मिलता है, जैसे कि सोशल मीडिया रेडी वगैरह टाइप का आपको फोटो मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर डिटेलिंग की बात करते हैं, जूमिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे हो जाता है हमारा नियो का कैमरा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में काफ़ी हद तक क्लोज देखने को मिला है, और ये बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा था, क्योंकि जब मैं फ़ोन में ये दोनों कैमरे के सैंपल चेक कर रहा था तो जैसा कि अभी यहाँ पे सेम डिस्प्ले पे है जो मुझे F7 का हल्का येलो देखने को मिला और नियो का हल्का रेड, और ये बिल्कुल ही अपोजिट था फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पे डिस्प्ले सिमिलर डिस्प्ले पे आते ही ये बिल्कुल ही अपोजिट सा हो गया है। और डिटेलिंग यहाँ पे दोनों की सिमिलर देखने को हमें मिल जाती है। अगर मैं दोनों को जूम कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जूमिंग के बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा स्टूडियो लाइट का उसके अंदर का फोटो क्लिक, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिटेल किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर मैं जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको जो टेक्सचर टाइप का डिटेलिंग है जो नियो के कैमरे में देखने को मिलता है उसके से आपको हल्का शार्प ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। बट हमारा पोको F7 जो है इसमें आपको हल्का सा थोड़ा वाइट की वजह से डिटेलिंग कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हाँ
सिमिलर डिटेल आपको ओवरऑल दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। अंदर यहाँ पे एक और इसमें ऑप्शन था विविध का और नेचुरल का, और एक और ऑप्शन था थर्ड। तो जब मैंने इसका है जो विविध को ऑफ कर दिया और नेचुरल पे फोटो क्लिक किया, तब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे हाथ के ऊपर इसने भाई जो लाइट है उसे अच्छे से बैलेंस नहीं किया है, ओवर शार्प्ड हो गया है, लाइट कंडीशन यहाँ पे बिगड़ गई है। और ये चीज़ मुझे नोटिस हुई है जब विविड में हम इसे ऑन करके क्लिक करते हैं तब है जो फोटो हमारी सही आती है नियो के अंदर, जो कि आप ये देख सकते हो। लेकिन जैसे मैं उसे ऑफ कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से भाई लाइट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, जो कि ये मुझे सही नहीं लगा। जबकि यहाँ पे हमारा जो पोको F7 है इसमें सब कुछ है जो ओरिजिनल पे ही सेट करके है जो क्लिक किया गया है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो पोको F7 है बैक में ब्लर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट क्लिक है सेल्फी का, और वहीं पे जो नियो के अंदर भाई ब्लर नहीं आया। और मैंने कई बार टेस्ट किया लेकिन मुझे नियो के कैमरे के अंदर ब्लर से रिलेटेड इशू देखने को मिला। सम टाइम ये ब्लर काम ही नहीं करता है, जो कि आप यहाँ पे देखो ये फिर से इसमें भी ब्लर आपको देखने को नहीं मिल रहा है पोर्ट्रेट ऑन करने के बाद। और यहाँ पे आप देखो इसमें हमें जो ब्लर देखने को मिल रहा है, तो ब्लर से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ है नियो के कैमरे के अंदर। और यहाँ पे आप देखो दोनों का स्टूडियो लाइट वगैरह है, और यहाँ पे इसने लाइट को ओवरऑल अच्छे से मैनेज किया है, डिटेल काफ़ी सही है। यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा आपको ब्राइट देखने को मिल रहा है, लेकिन डिटेलिंग यहाँ पे दोनों में आपको है जो काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बैक ब्लर वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो हमें दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप किसे पिक करना चाहोगे कमेंट करना। अब यहाँ पे आप देखो कि पोको F7 थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिल रहा है, लेकिन नियो के अंदर यहाँ पे दो डार्क लाइन देखने को मिल रहा होगा। पता नहीं कैसे स्टूडियो लाइट में जो मुझे फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कैमरे के अंदर, जबकि मैंने बाकीदर कैमरा भी ट्राई किया अपने अल्ट्रा का, F7 का, F6 वगैरह का, जितने भी कैमरे हैं उनमें ये इशू नहीं आया, लेकिन नियो के अंदर आ रहा था। और ये भाई मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, और जब मैंने फोटो क्लिक किया तो ये दो ब्लैक लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि नोटिस हुआ, जबकि यहाँ पे पोको F7 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाकी दोनों में कलर वगैरह ओवरऑल सही है, हल्का फुल्का का फर्क है। बाकी यहाँ पे भाई मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके डायरेक्ट जो भाई नाइट मोड में फोटो क्लिक किया था, और यहाँ पे भाई देखो मकड़ा का जाली ऊपर का है जो ये दिखाई दे रहा है, जो कि नियो में है, और ये बीच में हमें है जो F7 में देखने को मिला, जबकि इसने भाई नियो ने गायब ही कर दिया, इसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा नाइट मोड ऑन करके नियो का, और ये हमारा नाइट मोड ऑफ करके नियो का। और ये हमारे पोको F7 में नाइट मोड का ऑप्शन कोई नहीं मिलता, डायरेक्ट डिफॉल्ट कैमरे में ये ऑन कर देता है नाइट मोड वगैरह को, जिसकी हेल्प से यहाँ पे फोटो क्लिक की गई है। और नाइट मोड की फोटोज मुझे थोड़ी बेटर लगी है नियो की। जब आप नाइट मोड वगैरह ऑन करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है, जबकि पोको F7 में कुछ खास ज़्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड जो कि डायरेक्ट सनलाइट का है, यहाँ पे हार्श लाइटनिंग कंडीशन थी, जहाँ पे आपको नियो में ज़्यादा लाइट कैप्चर दिखाई दे रहा होगा, जबकि हल्का सा डार्क साइड में F7 का देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर डिटेल की बात करें तो दोनों में आप देख सकते हो डिटेलिंग यहाँ पे सिमिलर, में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, हल्का सा जो पॉपी वाइब्रेंट कलर आपको जो नियो में दिखाई देगा। और आप मुझे बताना है कि इनमें से कौन से पिक्चर आप पिक करोगे, किसका आपको बेहतर लगा है। अब ये है दोनों का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और मुझे पोको F7 में थोड़ा ज़्यादा लाइट कैप्चर करते हुए नज़र आया है, जबकि हल्का सा डार्क साइड में हमें नियो का देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम आते हैं दोनों के 1x के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो इस 1x में नियो ने ज़्यादा लाइट कैप्चर किया है और थोड़ा पॉपी देखने को मिल रहा है, जबकि पोको F7 वही हल्का सा डार्क साइड में चला गया फिर से। और फिर से अगर हम यहाँ पे 2x जूम करते हैं तो 2x जूम में भी दोनों में ओवरऑल सही है, जो यहाँ पे आपको जो एरिया कवर देखने को मिलता है। और डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि इनमें से डिटेलिंग आपको किसकी ज़्यादा बेटर लगी है। दोनों 2x जूम पे है। अब ये है भाई डे लाइट का फोटो, ठीक है, दोनों का हमारा सेल्फी है, और दोनों में मैंने पोर्ट्रेट ऑन कर रखा है इस बार, दोनों में पोर्ट्रेट काम किया जबकि नियो में काम नहीं कर रहा था। अगर हम इसे जूम करते हैं तो दोनों में बिल्कुल ही भाई नेक टू नेक डिटेल देखने को मिल रहा है, यानी कोई भी डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला है। डिटेलिंग के मामले में दोनों एज उसी तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, बस हल्का सा स्किन टोन वगैरह का फर्क है। ये है विदाउट पोर्ट्रेट का, और दोनों आप देख सकते हो काफी सही आपको देखने को मिल रहा है। डिटेल की बात करें तो दोनों में डिटेलिंग सिमिलर है, यानी डे लाइट कंडीशन में भाई दोनों है जो बिल्कुल ही सिमिलर तरीके से काम कर रहा है कैमरा, बस स्किन टोन का हल्का फुल्का फर्क देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट फेस पे जो सनलाइट आ रहा था, और दोनों ने काफी अच्छे तरीके से भाई लाइट को मैनेज किया है, कहीं पे भी भाई बेकार सा डिटेलिंग नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से हेयर वगैरह का डिटेल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा मैं कहूँगा कि सही है, और बिल्कुल ही सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं दोनों। अब वंस अगेन दोनों का पोर्ट्रेट है, हल्का सा येलो टोन हमें देखने को मिला पोको F7 का। लेकिन वहीं पे डिटेलिंग की बात करें तो डिटेल काफी ज्यादा है जो यहाँ पे हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है दोनों के अंदर, बस स्किन टोन का ही फर्क है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था
का HyperOS 2.2 के अपडेट के बाद भाई कैमरा रियली में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ है, काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और ये देखो अनदर दोनों का पोर्ट्रेट मोड मैंने ऑन किया और जैसे कि नाइट में नियो ने पोर्ट्रेट काम नहीं किया था, सेम डे लाइट हार्श कंडीशन में इसने पोर्ट्रेट में देखो क्या हाल किया है फोटोज का। जबकि हमारा जो पोको F7 है काफ़ी सही तरीके से बैक कैमरे का यूज करते हुए डिटेल कैप्चर किया है, जबकि नियो यहाँ पे फिर मिस कर देता है। तो ये कमी मुझे पर्सनली देखने को मिला है नियो के कैमरे। तो अनदर देखो ये है हमारा जो कि डिटेल की बात करें तो भाई डिटेलिंग दोनों में काफ़ी सिमिलर है और इस बार हल्का सा येलो टोन देखने को मिला नियो के अंदर और रेड टोन हमें देखने को मिला F7 के अंदर। आप मुझे बताओ इनमें से किसे आप पिक करोगे? दोनों भाई काफ़ी हद तक सिमिलर है और वहीं पे अगर हम जीके में ऐड कर देते हैं पोको F7 में तो सोचो कितना ज़्यादा और इम्प्रूव करेगा ये। सेकेंड दोनों का ये हमारा पोर्ट्रेट है और इस बार इसने भाई 2x पे क्लिक किया है हमारे नियो ने और यहाँ पे भी भाई 2x पे डिटेल ओवरऑल काफ़ी सही है और ये हमारा 1x है F7 का। लेकिन जैसे मैं इसका भी 2x इनेबल कर देता हूँ आप देख सकते हो दोनों के डिटेल वगैरह आपको किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। पोको F7 थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है इसलिए डिटेल थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पोको F7 का डिटेलिंग हल्का सा कम है नियो के कंपेरिजन में। लेकिन हम जीके में ऐड कर देंगे तो इसमें भी इंप्रूवमेंट है जो आ जाएगा। अब ये नहीं है कि मैं बार बार पोको F7 को जीके बोल के इसे भाई बचा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन मेरे पास है, दोनों मैंने अपने पैसे से बाय किया है, तो किसी को एक अच्छा बोलना जानबूझ के और किसी को एक बुरा बोलना जानबूझ के भाई ये तो गलत बात है ना, क्योंकि किसी से तो पैसा तो मिला नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ भी दिखाई दे रही है और ये आप खुद भी जज कर सकते हो। मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं, सैंपल आपके सामने है इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे सही है। तो आप दोनों में से किसी को भी बाई करते आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे भाई नियो का कैमरा का डिटेल रियली में काफ़ी अच्छा लगा इस बार मुझे और F7 भी काफ़ी सही काम कर रहा है, लेकिन वही थोड़ा सा डाउन है, 0.5 का फर्क मैं कहूँगा जो कि जीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर वगैरह जो कि हल्का सा ग्रीन साइड मुझे F7 देखने को मिला और हल्का सा येलो टोन की वजह से डिफरेंट सा लुक आपको देखने को मिल जाता है हमारे नियो के अंदर। अब नियो के कैमरे में भाई फॉगी इशू आ जाता है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो फॉगीनेस देखने को मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी करता है, जिसकी वजह से अगर आप इसे बाय करते हो और चाहते हो कि भाई वीडियोज वगैरह बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, तो वैसे में इसका कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब भी मौसम थोड़ा बहुत कूल रहेगा, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम है जो कि हर नियो यूजर्स फेस कर रहा है। अब एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो भी बिल्कुल ही लो लाइट में, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दोनों जो है लाइट को कैप्चर करते हैं और क्या डिटेल वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इतना लो लाइट में कोई तो वीडियो बनाता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे सैंपल के रूप में जो लिया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से क्या चीज़ें दिखाई देती है। और मैं इनके ऑडियो भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ऑडियो वगैरह आपको देखने को मिलता है। हमारे दोनों फ़ोन के कैमरे का सेल्फी जो कि 1080p का हमारे दोनों फ़ोन के कैमरे का सेल्फी। अब ये है हमारा डे लाइट का, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। दोनों का 4K का 60 fps रिकॉर्डिंग है और आप देख सकते हो लाइट वगैरह और कलर वगैरह सारी चीज़ें। बहुत 4K का 60 fps है हमारा पोको F7 और आईको नियो 10। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स वगैरह किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे ऑडियो वगैरह भी है जो सुना दूंगा किस तरीके से आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत 4K का 60 fps है हमारा पोको F7 और आईको नियो 10। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स वगैरह किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे ऑडियो वगैरह भी है जो सुना दूंगा किस तरीके से आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। दोनों के स्टेबलाइजेशन काफ़ी हद तक सेम है। पोको F7 थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। अब ये है हमारा दोनों का सेल्फी से, जबकि पोको F7 है जो ओनली ऑन 1080p का 60 fps है, जबकि नियो का हमारा 4K का 60 fps। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सेल्फी के अंदर और आज के टाइम पे भाई सभी को देना चाहिए, बट भाई बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है, पता नहीं क्यों। तो ये है हमारा सेल्फी कैमरा और मॉर्निंग का भी शायद 7-8 ही बज रहा है और भाई धूप बहुत भयंकर निकली हुई है। और यहाँ पे आईको में हमें 4K का 60 fps और पोको F7 में 1080p 60 fps, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा डिटेलिंग में। जाहिर सी बात है कि भाई 4K है तो रिकॉर्डिंग अच्छी ही होगी, बट देखते हैं कि बाकी अदर चीज़ें कैसे देखने को हमें मिलती है। ओके, ऑडियो तो मैंने आपको पहले सुना दिया था, मे बी इसमें भी मैं आपको सुना दूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यार बहुत तेज़ धूप है, कल फुल ऑन बारिश और आज फुल ऑन धूप, ठीक है। तो ये बैक का भी आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से मैनेज कर रहा है लाइट वगैरह को और बाकी अदर चीज़ों को। अब यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ
तो आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लगेगा, जो कि आईक्यू में मुझे आई थिंक ज़्यादा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें स्टेबलाइजेशन उतना ज़्यादा सही देखने को नहीं मिल रहा है सेल्फी के मामले में। ज़्यादा सेकिनेस देखने को मिला नियो के सेल्फी कैमरे में। यहाँ पे ज़रा सा भी स्टेबलाइजेशन काम नहीं कर रहा है, जबकि हमारा पोको F7 सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और कुछ जीकेएम वगैरह के मैं यहाँ पे सैंपल भी दिखा देता हूँ, जो कि हमारे F7 का है, जो कि काफ़ी अच्छे फोटोज वगैरह क्लिक कर देते हैं। आप चाहो तो F7 वाली वीडियोस देख लेना, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुआ है, क्योंकि हर एक सैंपल को मैंने 1 बाय 1 करके आपको डिटेल दिखाया है, जिसके बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार वीडियो काफ़ी लंबी बनाते हो। भाई डिटेलिंग वगैरह ऐड होगी तो वीडियो तो लॉन्ग होने ही वाला है, जाहिर सी बात है। और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना, ताकि आपको इन दोनों डिवाइस से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहें जब भी इनके अपडेट वगैरह आए तो, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी एक डिवाइस को बाई करोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो कैमरे से रिलेटेड हो या परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। लेकिन ओवरऑल साइड बाई साइड एक डिटेल मिलने वाला है, कौन किस तरीके से परफॉर्म करता है और दोनों में किस किस जगहों पे कमियां देखने को मिलती है, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वेट जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।